कल हम आपको बताया था कि चार्ट्स के साथ शुरू करेंगे। तो चार्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं? चार्ट्स हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा का कंपैरेटिव एनालिसिस होते हैं और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। देखिए, कई बार कुछ डेटा होता है जो हम टेबल में बनाते हैं, मगर टेबल में जब डेटा बनाते हैं और वो डेटा नंबर्स के फॉर्म में होता है, तो नंबर्स हमेशा वेरिएट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ लोगों का नाम लिख लें, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ मंथ्स का हमने नाम लिख लिया, कुछ 3 मंथ्स हमने लिख लिया, जनवरी, फरवरी और मार्च। और यहाँ पर जो है हम कुछ नाम ले लिए हमने। अब यहाँ पर जो भी हमारे ये एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये एम्प्लॉयज़ हैं और इन एम्प्लॉयज़ का जो है हम सेल का डेटा यहाँ पर फीड कर रहे हैं। सेल इन्होंने की है, जनवरी की सेल, फरवरी की सेल, मार्च की सेल, ऐसे हम यहाँ पे डेटा फीड कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, बड़ी फिगर्स नहीं लिख रहे हैं, बस 4 या 5 फिगर्स में हम डेटा लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये हमने इस तरह से डेटा अपना फीड किया हुआ है। अब एक्चुअली जब भी डेटा को हम नंबर्स में फीड करते हैं तो नंबर्स कभी भी सेम नहीं होते, सभी को पता ये चीज़। तो नंबर्स जो है वेरिएट करते हैं, कभी वैल्यू घटती है, कभी वैल्यू बढ़ती है। अब इसी वेरिएशन को अगर आप समझना चाहें, अगर आप पढ़ना चाहें, तो आपको जो है दिक्कत होगी टेबल में डेटा को देखने में। क्यों? क्योंकि टेबल में जब डेटा होता है हमारा, तो वो हमें नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है, बार बार हमें उस चीज़ को देखना पड़ता है और कंपैरिजन हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये कंपैरिजन करने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और काम कुछ इस तरह से हो जाए कि चीज़ें भी जल्दी से समझ में आ जाए, देखने में भी बहुत आसान लगे और कोई हमें प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस तरीके का काम अगर जब टेबल के डेटा को, वेरिएशन को आपको समझना है, तो आप बनाते हैं चार्ट्स। क्यों बनाते हैं चार्ट्स? क्योंकि चार्ट्स जो हैं वो किसी भी इस तरीके की वेरिएशन वाले डेटा का बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि आपको यहाँ पर जो डेटा आप फीड करेंगे उसको ग्राफिक्स के मैनर में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा बन जाता है कि आप जितनी आसानी से चीज़ें देख सकते हैं उतनी नॉर्मली आप नहीं देख सकते। तो इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास कुछ डेटा बना हुआ है और इसी को हम चार्ट्स के आधार पे देखना चाहते हैं। जब भी आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेन्यू में आपको आना है और देखिए यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है। हालांकि अगर आप बिना कुछ सिलेक्ट किए चार्ट ऑप्शन पे आते हैं तो ये चार्ट का विंडो आपके सामने खुलता है, चार्ट विजार्ड, जिसके कुल मिलाकर के कुछ 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका क्या चार्ट है, मतलब किस तरह का चार्ट आप बनाना चाहते हैं, किस रेंज पे बनाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहीं से पूछ लेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप डेटा सिलेक्ट करें, आप सीधे इंसर्ट चार्ट कमांड पे आएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिलेंगी कि कितने सारे टाइप के चार्ट्स आपके सामने हैं। कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाए है, एरिया है, लाइन है, स्कैटर है, बबल है, नेट चार्ट है, स्टॉक है और कॉलम एंड लाइन चार्ट है। तो अभी तो देखिए टाइप्स तो इतने सारे हैं और ये जाहिर सी बात है कि चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें इन सभी चार्ट्स के टाइप के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अभी तो हम बिगिनर हैं, हम तो शुरुआत कर रहे हैं, हमें नहीं आइडिया है कि कौन सा चार्ट किस लिए होता है। तो जो रिकमेंडेड चार्ट है, मतलब कैल्सी जो अपनी तरफ से हमें देता है, और एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज चार्ट होता है हमारा, वो कॉलम चार्ट ही होता है। और वो कॉमन इसीलिए होता है क्योंकि कॉलम चार्ट जो है सबसे आसानी से इंटरप्रेट किया जा सकता है, आसानी से उसे समझा जा सकता है। तो आपको अब ये नहीं कुछ पता तो आप कॉलम चार्ट ले लेंगे। अब आपने कॉलम चार्ट में भी देखा तो उसके 3 सब टाइप्स हैं, 3 तरीके के कॉलम चार्ट्स हैं। जैसे पहला आपका नॉर्मल, दूसरा है स्टैग्ड, ये वाला चार्ट स्टैग्ड चार्ट कहलाता है। ये देखिए लिखा हुआ है स्टैग्ड। स्टैग्ड चार्ट का मतलब ये होता है जहां पर आपके जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग ना लिखे होके, जैसे नॉर्मल में देखिए अलग अलग लिखे हैं, यहाँ पे एक के ऊपर एक स्टैक के फॉर्म में लगे होते हैं, तो ये स्टैग्ड चार्ट होता है। और हमारा लास्ट होता है परसेंट स्टैग्ड, यानी परसेंट स्टैग्ड में रेशियो के अकॉर्डिंग काम होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग काम होता है। आप काम भले ही कैसे नंबर में लिख रहे हो, लेकिन वो डेटा आपका जो बनेगा वो परसेंट के बेसिस पे बनेगा। खैर अभी हमने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता, हम तो नॉर्मल ही लेंगे। तो हमने अपना सबसे पहले कॉलम चार्ट यहाँ से सिलेक्ट किया और नॉर्मल हमें सिलेक्ट भी नहीं करना पड़ा, इनफैक्ट ये तो पहले से सिलेक्टेड था। फिर अगर आप चार्ट को 3D फॉर्म में देखना चाहते हैं तो 3D लुक आप दे सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए 3D लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और बैकग्राउंड में भी आप देखें तो ये देखिए, जब तक 3D लुक नहीं था ये इतना सिंपल था ऐसा, लेकिन जैसे ही आपने 3D लुक पे टिक किया, देखिए उसका स्टाइल एकदम से चेंज हो गया और इनहेंस हो गया। 3D लुक पे आपने टिक कर दिया। फिर एक सिंपल है और एक है आपका रियलिस्टिक। हालांकि 3D के लिए ये ऑप्शंस नहीं है, ये आप ऐसे अपना रखेंगे 3D तो वो 3D फॉर्म आ जाएगा। अब
जो कॉलम चार्ट आप देख रहे हैं उसको किस शेप में देखना चाहते हैं, बार जैसे कि ये दिख रही है, या सिलेंडर शेप में देखना चाहते हैं तो ये देखिए सिलेंडर शेप बन गई। आप कोन शेप में देखना चाहते हैं तो ऐसे कोन की शेप आ गई। पिरामिड शेप देखना चाहते हैं तो पिरामिड शेप दिखेगी आपको। इस तरह से ये आपको कॉलम चार्ट के बार, सिलेंडर, कोन, पिरामिड आपको शेप्स मिल रही हैं। ये जो शेप्स मिल रही है अब इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल हमने कहा हम बार ही लेंगे, अभी हम और कुछ नहीं कर रहे। बार लिया और इसके बाद ये पहली स्टेप खत्म हो गई। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में वो पूछेगा चूज अ डाटा रेंज, यानी आपके चार्ट के लिए रेंज कहाँ है। तो वो रेंज सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको डिलीट कर दें, ये जो लिखा हुआ है इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ अपनी शीट पे आएंगे, उसे खुला रहने देंगे। यहाँ से इस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, कोलैप्स बटन होता है। कोलैप्स बटन का मतलब ये कि इस पे क्लिक करेंगे तो विंडो कंप्रेस हो जाएगी, ये देखिए। और अब आप शीट में अपना डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। खैर हमें अभी नहीं दिख रहा है तो हम इसको पहले यहाँ से ये ले लिया हमने, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये पूरे नाम ऐसे सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये डाटा हमारा आ गया। और जैसे ही आया तो देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको आपका चार्ट दिखने लगा। फिर अब इतना करने के बाद रेंज आपकी सिलेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब वो पूछ रहा है डेटा सीरीज। डेटा सीरीज का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे नेम्स दिख रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो यहाँ पे कैटेगरीज जो है वो किस तरह से दिख रही है, वो यहाँ पे दिख रही है। मैंने अभी तो अपनी तरफ से दिखा रहा है, हम कुछ चेंज करेंगे तब हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे चेंज कर सकते हैं। खैर इसके बाद हम यहाँ पे डाटा सीरीज में कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट में आए। अब पूछ रहा है चार्ट एलिमेंट्स। चार्ट एलिमेंट यानी चार्ट के टाइटल में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए। मान लीजिए हमने लिख दिया सेल्स रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020-21। सब टाइटल मान लीजिए आपने लिखना है, अगर लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना है तो छोड़ भी सकते हैं। तो हमने लिख दिया सेल्स रिपोर्ट, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं। ये ले लिया हमने। फिर एक्स एक्सेस, नीचे वाली जो एक्सेस होती है ये हमारी एक्स एक्सेस होती है। ये क्या है तो हमने यहाँ पे लिख दिया मंथ्स। फिर ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये है, तो ये क्या है सेल इन रुपीज, ये लिख दिया। ये हो गया। फिर जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ये है, आपको कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर पूछ रहा है डिस्प्ले क्या करना है, एक्स एक्सिस भी डिस्प्ले करनी है ना, वाई एक्सिस भी डिस्प्ले करनी है। देखिए एक्स एक्सिस डिस्प्ले नहीं थी तो आपको ये चीज इस तरह से दिख रही थी, यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे इस पर टिक करेंगे अब ये एक्स एक्सिस डिस्प्ले होने लगी, ये देखिए ये आपको यहाँ भी दिखेगी इस तरह से, है ना। और वाई एक्सिस दिख ही रही है ये नीचे। और अब आप जेड एक्सिस पे आए तो जेड एक्सिस का इस पर यहाँ पे कोई असर नहीं है। ये देखिए हटा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें जेड एक्सिस भी होती है। फिलहाल हमने कहा खैर हमें नहीं चाहिए। और इतना करने के बाद सारी स्टेप्स खत्म हो चुकी हैं और अब हम क्या कहेंगे, फिनिश, बस। नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है डिस्प्ले लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, चार्ट में ये हिस्सा जो है लेजेंड कहलाता है। अब ये यहाँ पे क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर ये टिक हटा दें तो ये लेजेंड भी यहाँ से चला जाएगा, देखिए, है ना। टिक कर दिया तो आ जाएगा। अब आ गया तो किधर देखना चाहते हैं ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेफ्ट में देखना है कि राइट में देखना है कि ऊपर देखना है या फिर नीचे देखना है। तो वैसे तो मर्जी आपकी है लेकिन हम जनरली राइट में देखना चाहते हैं तो इसलिए हमने राइट में रखा। और अब क्या कह दिया, फिनिश। और ये देखिए चार्ट आपका बन करके आ गया है और जो आपका डेटा है उसी के बेसिस पे आपका चार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इतनी आसानी से कोई भी चार्ट आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया, चार्ट आपने बनाया, काम आपने कर लिया। अब चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि देखिए भाई ये चार्ट आपको दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, सब कुछ चीज़ें आपको बढ़िया से दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखें तो वैसे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं,
लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है कि जो वैल्यू मैच कर रही है, मतलब उस पे एक्सेस पे आ रही है, जैसे 20,000, तो 20,000 तो पता चल रहा है ये 20,000 है, लेकिन जो ऊपर नीचे है, जैसे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना है। देख के अनुमान लगा सकते हैं कि 15,000 से ज्यादा है मगर 20,000 से कम है, पर एक्चुअली कितना है वो वैल्यू यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं जो कभी कभी हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम उन चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट को मॉडिफाई करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है। तो आपको अगर चार्ट को मॉडिफाई करना है, जैसे हम क्या चाहते थे कि भाई अभी हम इसका प्रिंट आउट अगर निकाल दें, तो प्रिंट आउट निकालने पर ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये कितनी है। तो हम चाहते हैं कि चार्ट का प्रिंट आउट निकले, तो उसके साथ साथ उसके डेटा सीरीज की जो वैल्यूज हैं, 20,000 है या 18,000 है या 17,000 है, वो प्रिंट हो साथ में। तो उसके लिए ही हम इस चार्ट को मॉडिफाई करेंगे। वैसे भी जब हम चार्ट सिलेक्ट करते हैं तो देखिए नीचे चार्ट से रिलेटेड एक बार आपके पास, सॉरी ये तो नहीं है, चार्ट से रिलेटेड आपको टूल बार भी मिलती है। अब हम देखेंगे पहले वो टूल बार हमारी कहाँ है। उसके लिए हम व्यू में जाएंगे और टूल बार्स में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या चार्ट से रिलेटेड कोई टूल बार है। खैर यहाँ पर ऐसे नहीं मिल रही है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, हम यहाँ पर उसके लिए राइट क्लिक करेंगे। जब राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, देखिए एडिट। एडिट ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट है वो एडिटेबल मोड में खुल गया। और अब अगर आप ध्यान दें तो एक नया ही टूल बार आ गया, यहाँ पे देखिए एक अलग ही तरीके का टूल बार आ गया, और ये एडिटिंग में आपको हेल्प करेगा ये टूल बार। जैसे हम क्या चाहते थे कि डेटा वैल्यू, जैसे देखिए अभी पॉइंटर दे रख रहे हैं तो ऐसे तो दिख रहा है 25,000, यहाँ पे पॉइंटर रखा 22,000, यहाँ पॉइंटर रखा 12,000, लेकिन ये तो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में है। सॉफ्ट कॉपी में तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर पे, लेकिन हम चाहते हैं भाई प्रिंट भी हो। तो ये काम कैसे हो, इसी के लिए अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे ऑप्शन कि क्या हमको इसके लिए कोई ऑप्शन मिलता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो यहाँ पे चार्ट के टाइप के लिए है। फिर दूसरा ऑप्शन है आपका चार्ट एरिया, जिससे कोई मतलब नहीं है। चार्ट वॉल, ये जो हिस्सा है ये चार्ट वॉल कहलाता है। अभी हम इस पर भी कोई काम नहीं करना चाहते। फिर 3D व्यू है, तो 3D व्यू तो दिखा ही रहा है, तो उसको हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हमने कहा नहीं अभी हमें कुछ नहीं करना। डेटा रेंजेस कोई काम नहीं करना, डेटा टेबल कोई काम नहीं करना, टाइटल्स, टाइटल्स यानी ये इस पे कोई काम नहीं करना, लेजेंड ऑन ऑफ कोई काम नहीं करना, लेजेंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल ग्रिड्स, ये एक्सिस और ग्रिड्स की बात हो रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए हमें एक ऑप्शन मिला था टाइटल्स, इसमें हम देखेंगे कि क्या हमको टाइटल्स का कोई ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक्चुअली हमें डेटा लेबल का ऑप्शन चाहिए। डेटा लेबल हम चाहते हैं ऐड हो। डेटा लेबल ही वो वैल्यू होती है जो उस डेटा सीरीज के साथ अटैच होती है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए हमने पॉइंटर क्लिक किया, ये ऑरेंज वाली डेटा सीरीज हमारी सिलेक्ट हो गई और पूरे चार्ट में सिलेक्ट हो गई, यानी यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जिस डेटा सीरीज पे पॉइंटर रख देंगे वो डेटा सीरीज पूरे चार्ट में सिलेक्ट हो जाएगी एक बार में। और अब हम यहीं पे रहते हुए अगर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पर ही आपके पास देखिए एक ऑप्शन आता है इंसर्ट डेटा लेबल्स, और आप क्लिक कर दें इस पर और ये देखिए डेटा लेबल ऐड हो गए इस तरह से। अभी इस पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा और यहाँ से कह दिया इंसर्ट डेटा लेबल्स, ये देखिए डेटा लेबल इसके भी ऐड हो गए। इसी तरीके से जिस डेटा सीरीज पे आप लाना चाहते हैं आप इंसर्ट डेटा लेबल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और आपके डेटा लेबल्स होंगे। और अब इसकी खासियत ये है कि जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट भी होंगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम चाहते थे कि 3D में ना दिखे चार्ट, सिंपल दिखे, तो हम चार्ट को 3D से सिंपल चार्ट में बदलना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहीं से आएंगे अपने की टूल बार में रहेंगे और देखेंगे पहले कि क्या यहीं पर हमें ऑप्शन मिल रहा है चार्ट टाइप। ये देखिए इसी पर क्लिक करेंगे, वही विंडो खुल गई। 3D लुक हटा दीजिए और कह दीजिए ओके, क्योंकि वैल्यूज तो प्रिंट हो रही थी लेकिन वो देखने में भद्दी लग रही थी। लेकिन अब देखिए अब वो वैल्यू साथ में अच्छी लग रही है देखने में। तो इस तरीके से आप जो है इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, डेटा लेबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आपने कहा सब ठीक है लेकिन ये कलर अच्छे नहीं लग रहे, सपोज आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा, अपनी जैसे तो वो बढ़िया कलर दे ही रहा है लेकिन फिर भी आपका मन नहीं है, आप चाहते कुछ और कलर हो,
तो मान लीजिए आप चाहते थे कि ये ब्राउन कलर की जगह कुछ और हो, तो इसको आपने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक कर सॉरी सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, चार्ट को एडिट करके पहले राइट क्लिक करके एडिट कहेंगे। अब इस डेटा सीरीज पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। पहले लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद राइट क्लिक किया, और अब हम देखिए कहाँ आएंगे, यहाँ से फॉर्मेट डेटा सीरीज। फॉर्मेट डेटा सीरीज के ऑप्शन में आएंगे तो आपसे पूछेगा कि एरिया का ऑप्शन कलर के लिए, और अब आप कौन सा कलर देखना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। सिंगल कलर लेना है तो यहीं से कोई भी कलर ले लीजिए, है ना, कलर का ऑप्शन है आपके पास। ग्रेडियंट यानी शेडिंग वाला लेना है तो शेडिंग के लिए आपके पास ये सारे ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी ले लीजिए जो आपको लेना हो, ये सब ऑप्शन है। बिटमैप लेना है तो बिटमैप में इतने सारे स्टाइल है, इनमें से कुछ ले लीजिए। पैटर्न लेना है तो पैटर्न में ये सारे स्टाइल है, ये ले लीजिए। हैच ऑप्शन यूज करना है तो हैच ऑप्शन यूज कर लीजिए। तो मैंने चॉइस आपकी है, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और इवन हैच का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने कहा रेड लाइन चाहिए थी तो फिर ब्लू लाइन चाहिए थी, या फिर अपनी पसंद से कोई कलर कस्टमाइज करना है तो अपनी पसंद से कोई कलर ले लीजिए। इतना करके कह देंगे ओके, तो देखिए ये हैच में आ गया इस तरह से। अभी ये ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया, है ना। तो ये मर्जी है आपकी, जरूरी नहीं कि आप वो दें, आप तो मतलब आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट का, आप जो भी देना चाहें। हैच हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए कोई भी। यहाँ पे ग्रेडियंट में आए और ग्रेडियंट में कोई भी कलर ले लिया और कह दिया, ये देखिए। तो इस तरह से आप चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कलर वगैरह दे सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। खैर, ये चार्ट आपने बनाया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब चार्ट आप बना चुके बाद में, अब आप चार्ट से बाहर आ गए, बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो एडिट मोड से बाहर आ जाएंगे। अब ये चार्ट तो हमारा बना हुआ है, इसको हम फिर से थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, और अब इसमें एक और मंथ का डेटा हम ऐड कर दे रहे हैं। मार्च के बाद अप्रैल का डेटा भी ऐड हो गया सपोज, और यहाँ पर हमने वैल्यूज अपनी डाल दी। तो ये चार्ट में हमने डेटा तो ऐड किया, लेकिन अब ये डेटा इस चार्ट में कैसे ऐड हो। हमने टेबल में तो ऐड कर दिया, लेकिन चार्ट में तो अभी फरवरी मार्च ही दिखा रहा है। तो या तो हम नए सिरे से डेटा ऐड करें, मतलब नए सिरे से चार्ट ही इंसर्ट करें, या फिर इस चार्ट में ही ऐसा कुछ करें कि डेटा ऐड हो जाए। तो उसके लिए चार्ट को सिलेक्ट करके पहले तो हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके ही ढूंढेंगे ऑप्शन, लेकिन हमें मालूम है कि वो ऑप्शन यहाँ से ऐसे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए फिर हम एडिट मोड में जाएंगे, और जब हम एडिट मोड में आएंगे तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डेटा रेंज, ये देखिए, है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने पर वो पूछेगा रेंज क्या है। अब आप ये पूरी रेंज को यहाँ से रिप्लेस करना है, आप इस पर क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद अब आप चार्ट में आए, पूरी टेबल को फिर से सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करके यहाँ से कह दें ओके। ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अपने आप ऐड हो गया। तो इस तरह से आपने चार्ट इंसर्ट करा। हाँ, ये बात अलग है कि जब ये चार्ट इस तरह से आता है, अब ये लेबल्स जो है हम हटा दे रहे हैं, हमें डेटा लेबल्स फिलहाल नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से आए, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके कह दिया डिलीट डेटा लेबल्स, डिलीट डेटा लेबल्स, डिलीट डेटा लेबल्स। ठीक है, अब ये चीजें तो आ गई, लेकिन अब देखिए ये तो 5 एम्प्लॉइज हैं, तो 5 लोगों का नाम जनवरी में दिख रहा है ना, फरवरी में दिख रहा है, और बड़ा आसान है कंपेयर करना। टेबल में कंपेयर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ कंपेयर करना बहुत आसान है। अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि मार्च में सबसे ज्यादा सेल किसने की, तो आप बस देखेंगे कौन से रंग की बार सबसे ऊंची है, और वो देखेंगे किस उसका नाम क्या है, तो देखेंगे ब्लू कलर की बार है, अमन ने सबसे ज्यादा सेल किया। जनवरी में सबसे ज्यादा किसने किया, करण ने सेल किया। मार्च में किसने सबसे कम सेल की, नैना ने की। अप्रैल में हाईएस्ट सेल किसने की, नैना ने की। ऐसे मतलब यहाँ तो देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल चार्ट को देख के ही आप सारी चीजें बड़ी आसानी से बता सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर अगर आप ये देखना चाहें, ये तो पता चल गया कि जनवरी की यानी मंथ वाइज तो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आपके सामने आ गई, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते थे कि किस एम्प्लॉय ने किस मंथ में सबसे अच्छी सेल की, माने अगर हम पूछें कि भाई अमन ने सबसे ज्यादा सेल किसने की और सबसे कम किसने की, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अभी तो केवल 4 मंथ्स है, लेकिन अगर 12 भी होंगे तो पूरे मंथ में जाना पड़ेगा कि भाई अमन की सेल यहाँ कम थी फिर ज्यादा हुई, अच्छा तो जनवरी फरवरी में तो फरवरी ज्यादा हो गया, फिर मार्च ज्यादा हो गया, ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा पूरे 12 महीने में। जबकि हम ये चाहते थे कि जैसे यहाँ मंथ दिख रहे हैं, अगर ये नाम यहाँ दिखने लगे और मंथ यहाँ दिखने लगे, यानी एम्प्लॉय वाइज हम डेटा देखना चाहते हैं। अभी डेटा कैसा दिख रहा है, मंथ वाइज, अभी हम एम्प्लॉय वाइज देखना चाहते हैं। इसका मतलब एक्चुअली तो ये है कि जो डेटा हमने रो में फीड किया था वो कॉलम में फीड करना चाहिए था, कॉलम वाला रो में फीड करना चाहिए था, लेकिन अब डेटा तो हम फीड कर ही चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी चार्ट को एडिट मोड में हम हैं ही, हम फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट चार्ट एरिया पे ही आप आ जाइए चाहे तो, फॉर्मेट में यहाँ से हम आ जाते हैं चार्ट टाइप पे ही आ जाते हैं, और चार्ट टाइप पे जब हम आएंगे तो यहाँ से जो हमने चार्ट सिलेक्ट किया है, डेटा रेंजेस पे क्लिक करिए, यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन, ये देखिए डेटा रेंजेस में जब हम आएंगे तो डेटा रेंज से यहाँ दिखा रहा है, डाटा सीरीज दिखा रहा है आपको कि भाई ये आपका यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो रेंज है वो कॉलम्स में दिखाई दे, ना कि रो में दिखाई दे। पहले रो में दिख रही थी डाटा सीरीज, अब किस में देखना चाहते हैं हम, कॉलम्स में, क्योंकि डाटा सीरीज हमारी क्या है, ये नाम पहले किस में दिख रहे हैं, रो में, आप किस में देखना चाहते हैं, कॉलम में। इतना करके जैसे ही हम ओके कहेंगे तो ये देखिए अब हर एम्प्लॉय का अपना एक मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है कि भाई अब अमन ने सबसे कम किसमें किया, जनवरी में, सबसे ज्यादा किसमें किया, मार्च में, करण ने ज्यादा किसमें किया, कम किसमें किया, यानी हर एम्प्लॉय का जो है आप देखेंगे कि पूरा एक कंपैरेटिव एनालिसिस का जो हमारा पर्सपेक्टिव है वही चेंज हो गया। तो इस तरीके से इतनी आसानी से आप चार्ट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं बिना डेटा में कोई छेड़खानी किए, डेटा जैसा था वैसा ही बना हुआ, ना उसे रो में बदला ना कॉलम में बदला, लेकिन यहाँ कितनी आसानी से आपने ये काम करके देख लिया। तो इस तरीके से आप चार्ट में चेंज करते हैं। अब आपको भी ये लगेगा कि ये तो 4 महीने का डेटा है, अगर ऐसी 12 डेटा मतलब मंथ बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 महीनों का इंफॉर्मेशन आएगा। हम थोड़ा सा चेंज कर भी देते हैं अपने चार्ट में, यही डेटा है, हम बस इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं। अब ये मान लीजिए हमारा डेटा इतना सारा पूरा 12 महीने का डेटा ये है, तो इसको हम कैसे अपने चार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये 12 महीने का डेटा तो हमारा बन गया, चार्ट में एडिटिंग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेटा रेंज में काम करना होगा। तो रेंज में काम करने के लिए क्या करेंगे कि चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद डेटा रेंजेस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से कोलैप्स करके ये पूरी रेंज यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सिलेक्ट कर लेंगे और कह देंगे ओके। अब ये देखिए चार्ट हमारा बन के आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट सही से बना है, लेकिन देखिए ये चार्ट बड़ा हौच पौच लगने लगा है ना, 12 12 महीने ऐसे दिख रहे हैं, तो ये देखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, मुश्किल इन द सेंस कि बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। अब काम तो हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन वो देखने में उतना मजेदार नहीं लग रहा। तो हम चाहते हैं कि चार्ट मजेदार इन द सेंस कि सुंदर भले ही ना हो, लेकिन आसानी से समझा जा सके। तो ऐसा अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ये तरीका है कि ये जो हमारी डेटा सीरीज अलग अलग मंथ के अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, हम चाहते हैं 12 के 12 महीने एक साथ दिखें, एक ही कॉलम में दिखें। तो उससे क्या होगा, एक तो जगह कम गिरेगी और चार्ट देखने में नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि आप आसानी से उसे समझ सकेंगे। ऐसा जब आपको करना होता है तब आप ये चार्ट को स्टैक्ड फॉर्म में बनाते हैं, और स्टैक्ड फॉर्म में जब आप चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए मैंने बनाए चार्ट में भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको कहाँ जाना होगा इसके लिए, चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे और अब नॉर्मल से किस पे क्लिक कर देंगे, स्टैक्ड पे, और आप कह दीजिए ये देखिए अब 12 महीने ऐसे लग गए है ना, और
पॉइंटर भी आप रख रहे हैं तो बता भी रहा है कि जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और साथ ही साथ मतलब अब आप आसानी से चीजें चेक भी कर सकते हैं। 5 एम्प्लॉई हो या मान लीजिए इसी की जगह में 10 एम्प्लॉय भी होंगे तो इतने ही चार्ट में आप सारा काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है स्टैक्ड चार्ट का। स्टैक्ड चार्ट के अलावा फिर आपके पास परसेंटेज वाला चार्ट है, उसको भी यहीं से चेंज कर लेते हैं। ये देखिए परसेंट चार्ट हमने लिया था, परसेंट स्टैक्ड, और ओके कर दिया। अब क्या है, देखिए जब स्टैक्ड चार्ट था ये, तो हर स्टैक की अपनी एक ऊंचाई थी, कोई पतले थे मतलब कम ऊंचे थे, कोई ज्यादा ऊंचे थे। तो जो स्टैक्स की हाइट होती है ये वैल्यू सेल में जो लिखी है उसके बेसिस पर होती है। जिस सेल में वैल्यू ज्यादा होती है उस स्टैक की हाइट ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए पहले एम्प्लॉय की जनवरी की सेल थी 8500, तो इसकी ऊंचाई कम है। फिर उसकी नेक्स्ट मंथ की सेल थी 15000, तो देखिए इसकी हाइट ज्यादा है। फिर अगली 20000 और ज्यादा हो गई। फिर ये जो भी है हमारी आगे कम है 18000, फिर कम हो गई, है ना। ऐसे स्टैक्स की हाइट सेल में लिखी हुई वैल्यू पे निर्भर करती है। लेकिन अगर इसी को हम बदल दें परसेंट स्टैक्ड में, तो सबकी हाइट एक बराबर हो जाएगी, सब एक ऊंचाई पे। क्यों? क्योंकि अब सबका 100% यहाँ पे दिखा रहा है, और 100% का कितना परसेंट ये कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से इन स्टैक्स की हाइट बन जाती है। तो आप 100% स्टैक्ड भी देख सकते हैं या आप नॉर्मल स्टैक्ड चार्ट भी देख सकते हैं। इसी में अब अगर आपने कह दिया जी 3D भी दिखा दो, तो वो दिखा देगा 3D भी आपको। हाँ, अब आपको मतलब अपने हिसाब से चीजें देखनी है, आपको रखना है आप रखिए, नहीं रखना है आप मत रखिए। आपने कहा साहब हम तो चाहते थे कि डेटा लेबल्स भी ऐड हो जाए, तो फिर वही चार्ट में रहिए, राइट क्लिक करिए यहाँ से, बल्कि पहले तो चार्ट को एडिट मोड में ले जाइए, और उस पर राइट क्लिक करिए और कह दीजिए इंसर्ट डेटा लेबल, है ना। ऐसे क्लिक करते ही देखिए सब पर डेटा लेबल आ जाए। ऐसे 1 बाय 1 आप सब पे ले सकते हो। तो ये प्रिंट होगा तो ये इसी तरीके से प्रिंट भी होगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो डेटा लेबल आ रहे हैं, ये डेटा लेबल मतलब डिफॉल्ट कलर में आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे क्या चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट डेटा लेबल्स में आ जाइए, फॉर्मेट वही राइट क्लिक करके, और फॉर्मेट डेटा लेबल में आएंगे तो डेटा लेबल के ऑप्शन पे आइए, और यहाँ से अब आप नंबर का फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई नंबर जो है हमारा, वहां तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है, यहाँ तो हमें कुछ चेंज करना नहीं है। यहाँ पे वैल्यू एज परसेंटेज नहीं देखनी, लेजेंड की नहीं देखनी है। यहाँ पर जीरो टेक्स्ट फॉन्ट में आ जाते हैं, और यहाँ से कह देते हैं तो डेटा जो वैल्यू है वो बोल्ड हो जाए, और साइज नहीं बड़ा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका कलर हम चेंज करेंगे। तो कलर हम कौन सा रखना चाहते हैं ये हमारी अपनी मर्जी है, जो भी कलर हम देना चाहेंगे वो हम दे देंगे। और इसके बाद अगर हम कहते हैं ओके, तो जो डेटा सीरीज होती है हमारी वो अपडेट हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये अपडेट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप डेटा सीरीज को, डेटा लेबल्स को अपडेट कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पर और एक चीज़ देखेंगे कि क्या ये हमारी जो है यहाँ पे रोटेशन ऑफ टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसी हो, टेक्स्ट की डायरेक्शन तो ठीक है, थोड़ा सा हम इसको प्लेसमेंट कहाँ कर दें, तो सेंटर में प्लेस करो, इनसाइड करो, नियर ओरिजिन मतलब कहाँ पे दिखे, तो हमने कहा इनसाइड कर दीजिए। इनसाइड करने के बाद अब हम कहेंगे ओके, तो ये देखिए अंदर की तरफ इस तरह से आ जाएगा ऐसे। अब जो है ये एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है जैसा आप देखना चाहते हैं, है ना। इसका भी हम कलर आपको फिर से चेंज कर, थोड़ा सा डार्क ही रखते हैं इसको, ऑन कर दिया, ऑन इफेक्ट यहाँ पे इसको हम ब्लैक ही रखते हैं, तो ब्लैक ही ठीक लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारा डेटा लेबल होता फॉर्मेट डेटा लेबल, यहाँ पर हम कलर दे दे रहे हैं, मान लीजिए वाइट, फॉन्ट में आए बोल्ड, डेटा लेबल्स में हम क्या चाहते हैं
इसको इनसाइड कीजिए और अब कहते हैं ओके। तो देखिए ये डेटा सीरीज हमारी इस तरह से आ गई। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। चार्ट के एक एक पार्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप कोई भी चीज़ कोई भी सेक्शन आप फॉर्मेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ऐसे आपने कहा सॉरी, ये जो नाम लिखे हैं बहुत छोटे लग रहे हैं, थोड़ा बड़ा करना है, इसी पे पॉइंटर रख के राइट क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और आ जाइए फॉन्ट में, क्योंकि इसका तो आपको फॉन्ट ही चेंज करना है। तो चार्ट टाइप है, डेटा रेंजेस है, फॉर्मेट एक्सेस पे आ जाइए। फॉर्मेट एक्सेस में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का। आप फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं 12 कर दीजिए, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दीजिए, कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर दीजिए। ये देखिए जैसे हम ये करेंगे, ये देखिए, तो हर चीज को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, चार्ट की हर चीज को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। और आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से ये चीजें जो है आपकी यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये निर्भर करता है, चॉइस आपकी है कि किस तरह का काम आप करना चाहते हैं। खैर आज तो हमने इतना ही देखा है, अभी हम इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें सीखेंगे चार्ट्स में, केवल इतना ही नहीं है। ये तो हमने एक सिंपल चार्ट इंसर्ट करना देख लिया है, लेकिन आगे चार्ट्स में और किस किस तरह के चार्ट्स हैं और क्या आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम आपको बस यहाँ पे शेप बदल के दिखा रहे हैं। अब ये चार्ट हमने बदला था, इस चार्ट को हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, चार्ट टाइप में आए और पहले तो हमने इसे नॉर्मल में बदल दिया, ठीक है, और अब हमने यहाँ पे इसे नॉर्मल में बदलने के साथ ही साथ इसका टाइप चेंज कर दिया, यहाँ से अब शेप चेंज कर दी हमने सिलेंडर। तो ये देखिए ये इस तरह से दिखेगा, फोन में यही चार्ट आपको इस तरह से दिखाई देगा, पिरामिड में ये चार्ट आपको ऐसे दिखाई देगा। इस तरह से चार्ट्स की शेप आप बदल सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, मर्जी आपकी है, जो आप करना चाहें वो आपके पास है, चॉइस सारी हैं। अब ये आपको देखना है कि ये चीज़ें हमारी कैसे दिखाई देंगी। अभी इसी में हम परसेंटेज टैग ले लें, तो ये परसेंटेज टैग इस तरह से दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे वैल्यूज बढ़िया से आ रही हैं सारी, आप रख सकते हैं, आप परसेंटेज टैग ले लीजिए, तो परसेंट का फॉर्म है, फिर आप वही डेटा सीरीज आपको बीच में चाहिए तो बीच में ले लीजिए। लेबल्स, फॉर्मेट डेटा लेबल कैसा चाहिए, कलर आपको देना पड़ेगा अपने हिसाब से, ये कलर दे दीजिए, फिर बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा साइज भी इसका 12 पॉइंट्स कर दीजिए, और डेटा लेबल में आए और यहाँ से कह दिया इनसाइड और कह दीजिए ओके। और अब आप देखिए कि ये किस तरह से आ गया है ना। तो इस तरह से ये आपकी मर्जी है, आप चीज़ें कैसे देखना चाहते हो उस हिसाब से चीज़ें आपकी दिखाई देंगी। तो फिलहाल ये हमने एक सिंपल तरीका देखा चार्ट को इंसर्ट करने का, और एक सिंपल डेटा जैसे ये हमने लिया है या कोई और डेटा है, तो इस तरीके के डेटा के लिए आप कॉलम चार्ट ले सकते थे, या कॉलम चार्ट के अलावा फिर आप यहाँ पे बार चार्ट भी ले सकते थे। बार चार्ट में क्या है कि बस जो डेटा है आपका रो जैसे कॉलम में दिख रहा है वो रो में दिखने लगेगा। हम आपको दिखा देते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं, एक बार दिखा देते हैं। ये तो हमारा कॉलम चार्ट था, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से और अब हम फिर से ले रहे हैं। अब देखिए हम चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं, अब की बार हमने पहले ही डेटा सिलेक्ट कर लिया, ऐसा सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, चार्ट पे गए, आपको सबसे पहले चार्ट टाइप सिलेक्ट करना है, आपने चार्ट टाइप सिलेक्ट कर लिया, कोई हम अभी 3D व्रीडी कुछ नहीं ले रहे, और बस यहाँ से हम नेक्स्ट पे आए, चार्ट टाइप हमने सिलेक्ट ही कर रखा है, यहाँ से कुछ करना ही नहीं है, सीधे फिनिश कर दिया, और ये देखिए आपका चार्ट जो है ये बार चार्ट बन के आ गया। वही चीज़ जो आप कॉलम में देखते हैं वही चीज़ आपको यहाँ पर ऐसे बार में दिखाई देने लगेगी। ये बाकी शेप चेंज करना सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। तो ये वैसे तो हमारी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम चार्ट किस तरह का बनाएं, लेकिन ये चीज़ भी डिपेंड इस बात पे करती है कि चार्ट कैसा बनाया जाए कि डेटा आसानी से समझ में आ जाए। चार्ट देखने में बहुत सुंदर है लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो वो चार्ट बेकार है, लेकिन चार्ट अगर सिंपल सा है लेकिन आप उसे आसानी से समझ सकते हैं तो वो चार्ट एक सक्सेसफुल चार्ट माना जाता है। तो खैर इसी तरीके से आप कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, ये सब, और लाइन चार्ट है, ये भी आप बना के देख सकते हैं। लाइन चार्ट में भी कुछ नहीं है खास, ऐसे ही रहेगा, बस ये लाइन चार्ट आपको ऐसे दिखाई देगा। यहाँ से ये मार्कर पॉइंट्स ले लेते हैं और ओके कर दीजिए, तो देखिए लाइन के फॉर्म में डेटा सीरीज दिखने लगती हैं और मार्कर पॉइंट दिखते हैं, तो ये पता चलता है यहाँ से ये यहाँ आया है, अब ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आ गया। तो ये लाइन चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लाइन चार्ट में भी कई सारे अपने उसके टाइप्स हैं,
एक सिंपल लाइन है, ये केवल इसमें मार्कर पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है। और ये आपका 3D फॉर्म में है, 3D में देखेंगे तो ये लाइन चार्ट आपको 3D में ऐसे दिखाई देगा। तो एक दो डेटा होता तब तो ठीक है, लाइन चार्ट समझना आसान था, लेकिन ऐसे क्या, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो यही चीज़ों के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसा चार्ट है, जो चीज़ें अच्छी भी दिखाई दें, केवल वो ऐसे इतना ये पजल्ड ना हो जाए आदमी कि समझने में उसको और दिमाग चकराने लगे। तो बहुत सिंपल तरीके से चार्ट हम बनाते हैं, तो तब तो हम ये लाइन चार्ट ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। वैसे अभी ये चार्ट हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, और अगर हमारी ये डेटा सीरीज जो होती, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, और ये केवल हमारी मान लीजिए 2 मंथ्स की होती, और अब हम इंसर्ट कर रहे हैं चार्ट, यहाँ से हम आए लाइन पे, यहाँ से हमने ये ले लिया और बस फिनिश कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए अब इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो 2-3 रो का कंपैरिजन होता तब तो ये आसान था समझना, लेकिन जैसे ये इतना सारा बढ़ गया तो वो उतना मुश्किल था। तो ऐसा नहीं है कि लाइन चार्ट बनाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं और मल्टीपल भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये काबिलियत होती है उस इंसान की कि वो उसे समझ सके और लोगों को समझा भी सके, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करती है सारी चीज़ें। तो खैर इस तरीके से कॉलम चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट, ये 3 तरीके के चार्ट हमने बनाने सीखे। कल हम आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर अपने कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट बनाना सीखेंगे, और उन्हीं में और उनके ऑप्शंस को भी यूज़ करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।